नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जिसके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, वही चीज़ अब आपको मिलेगी। लेकिन केवल यह सुनकर खुश मत हो जाइए कि अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि ज्योतिषीय संकेत केवल संभावनाएं दिखाते हैं और उस संभावना को अपने जीवन में सही दिशा देना आपके कर्म और आपके निर्णयों पर भी निर्भर करता है। कई बार इंसान के जीवन में अवसर दरवाजे तक आता है, लेकिन अपनी ही एक गलती के कारण वह दरवाजा बंद कर देता है। कई बार पैसा आने वाला होता है, लेकिन व्यक्ति लालच में गलत फैसला कर बैठता है या फिर उठा बैठता है। कई बार रिश्ते में सुधार होने वाला होता है, लेकिन अहंकार के कारण वह स्वयं संबंध खराब कर देता है। और कई बार भगवान से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उसी समय किसी जरूरतमंद का अपमान कर देता है। इसलिए इस राशि वालों, आज का दिन अगर आपको किसी रुकी हुई चीज की मिलने का संकेत भगवान के द्वारा दिखाई देता है या फिर संभावना लग रहा है, तो सबसे पहले अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय केवल पाने का नहीं बल्कि खुद को संभालने का भी है। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा कोई ग्रह नहीं, बल्कि आपकी जल्दबाजी, क्रोध, अहंकार और गलत व्यक्ति पर किया गया भरोसा हो सकता है। इस राशि वाले लोग स्वभाव से तेज और निर्णायक मानी जाती है, और जब मन में कोई बात बैठ जाए तो आप उसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस समय हर चीज को तुरंत हासिल करने की कोशिश उल्टी पड़ सकती है आपके लिए। अगर कोई आपको उकसाए, आपकी सफलता को छोटा बताए, आपके पुराने असफल समय की याद दिलाए, आपको गुस्सा दिलाए, तो तुरंत प्रक्रिया मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर आपकी भावनाओं को भड़काकर आपसे ऐसा निर्णय करवाना चाहता हो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। इस राशि वालों, यही वह जगह है जहां आपको बहुत सावधान रहना है। जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय शुरू होता है तो हर कोई उसकी खुशी से खुश हो, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग आपके आगे बढ़ने से परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर आपकी कमियां गिनना शुरू कर सकते हैं, और कुछ लोग मीठी बातों के पीछे अपना स्वार्थ छिपा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर व्यक्ति पर शक करना है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इस समय अपने निजी मामले, पैसों की जानकारी, भविष्य की योजनाओं और महत्वपूर्ण निर्णयों को हर किसी के सामने बताने से बचें। खासकर उस व्यक्ति से सावधान रहें जो आपकी हर अच्छी खबर सुनकर तुरंत नकारात्मक बात कहता है आपके लिए, जो आपको बार बार दूसरों से तुलना करवाता है, जो आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, या जो आपके निर्णयों में बिना कारण हस्तक्षेप करता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात, किसी को अपना शत्रु समझ लेना भी गलत कर्म बन सकता है। इसलिए किसी पर झूठ आरोप मत लगाइए, किसी की बुराई सुनकर तुरंत विश्वास मत कीजिए, और किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि जिस ऊर्जा को आप दूसरों के लिए भेजते हैं वही आपके मन और व्यवहार को प्रभावित करती है। इस राशि वालों, अगर आप चाहते हैं कि आज आपके लिए शुभ संभावना मजबूत हो, तो सबसे पहले 3 चीजों से बचिए: झूठ, अनावश्यक क्रोध और किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान। किसी गरीब, बुजुर्ग, मजदूर, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को केवल इसलिए छोटा मत समझिए क्योंकि वह आपकी स्थिति में नहीं है, वह आपकी बराबरी में नहीं है। अगर सामर्थ्य हो तो भोजन उसको कराइए, जरूरतमंद को आवश्यक वस्तु जरूर दिलाइए, उसके अनुसार कोई वस्तु उसे जरूर दीजिए। किसी बुजुर्ग की सहायता कीजिए या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जिसे वास्तव में आपकी सहायता की जरूरत हो। सेवा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। कैमरा लगाकर, लोगों को बताकर या बदले में कुछ पाने की उम्मीद से की गई सेवा की भावना अलग होती है। वास्तविक सेवा वह है जिसमें आप किसी की परेशानी थोड़ी कम करने का प्रयास करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्रद्धा से प्रार्थना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना पारिवारिक धार्मिक उपायों में माना जाता है।
लेकिन सबसे बड़ा उपाय यही है कि घर में माता पिता या बुजुर्गों का अनादर ना करें, अपने शब्दों से किसी को अनावश्यक चोट ना पहुंचाएं और किसी के अधिकार को छीनकर अपनी खुशी बनाने की कोशिश न करें। क्योंकि इस राशि वालों, अगर आप किसी का हक मारकर धन कमाते हैं और फिर उसी धन से पूजा करते हैं तो केवल पूजा कर लेने से मन की शांति नहीं मिलती, कर्म की दृष्टि से सही रास्ता अधिक महत्वपूर्ण है। और अब एक महत्वपूर्ण गलती की बात करते हैं। अगर आज आपको अचानक पैसा, नौकरी, व्यापार या किसी रुके हुए काम से जुड़ी अच्छी खबर मिलती है तो तुरंत किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको पहले उस खबर की सत्यता जांचिए। अगर पैसा आने की बात है तो दस्तावेज देखिए, पढ़िए। अगर नौकरी की प्रस्ताव है तो कंपनी और शर्तें जांचिए। अगर व्यापार का अवसर है तो बिना पढ़े किसी कागजात पर हस्ताक्षर मत कीजिए। अगर किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आता है तो केवल भावनाओं में बहकर पुराना भरोसा वापस मत करिए, क्योंकि हर लौटकर आने वाला व्यक्ति आपके भविष्य के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल यह देखने लौटते हैं कि आप अब कहाँ पहुँच गए। यह बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। जो व्यक्ति आपके संघर्ष के समय आपके साथ नहीं था, जरूरी नहीं कि आपकी सफलता के समय उसका उद्देश्य आपके हित में ही हो, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पुराने सभी लोगों को गलत समझे। बस अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें और निर्णय भावनाओं के बजाय समझदारी से लें। अब बात करते हैं उस इच्छा की जिसके लिए आप लंबे समय से तड़प रहे हैं। अगर आपकी इच्छा धन से जुड़ी हो तो संकेत यह हो सकता है कि पहले सूचना आए, फिर प्रक्रिया आगे बढ़े और उसके बाद वास्तविक लाभ मिले। इसलिए आज ही सब कुछ मिल जाएगा जैसी उम्मीद लेकर बैठने के बजाय घटनाओं के क्रम को समझिए। अगर इच्छा नौकरी से जुड़ी हो तो फोन, ईमेल, इंटरव्यू या किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिल सकती है। अगर इच्छा नौकरी से जुड़ी है तो नया संपर्क या बातचीत शुरू हो सकती है। अगर अच्छा रिश्ते से जुड़ी है तो संवाद का संभावना बन सकती है, लेकिन आपको अहंकार छोड़कर बात सुननी होगी। और अगर इच्छा परिवार से जुड़ी हो तो घर में किसी पुराने तनाव पर बातचीत का रास्ता खुल सकता है। अब यहाँ एक संकेत और समझिए। जब अच्छे समय की शुरुआत होती है तो कई बार पहले छोटी छोटी परेशानियां सामने आती है। अचानक कोई पुराना विवाद उठ सकता है, कोई व्यक्ति आपकी परीक्षा ले सकता है, कोई खर्च सामने आ सकता है या किसी पुराने निर्णय का हिसाब देना पड़ सकता है आपको। इसे देखकर घबराइए मत। हर बाधा को अशुभ संकेत समझना भी सही नहीं है। कई बार पुरानी चीजें समाप्त होने से पहले आखिरी बार सामने आती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे, आपके मन में नकारात्मकता भरे, आपके परिवार से झगड़ा करवाए या आपके धन के मामले में दबाव डाले तो उससे दूरी बनाए रखना समझदारी आपकी होगी। किसी से लड़ना नहीं है, बदला नहीं लेना है, बस आपको अपनी सीमा तय करनी है। इस राशि वालों, याद रखिए आपके अच्छे दिनों को कोई दूसरा व्यक्ति तभी खराब कर पाता है जब आप अपनी मानसिक शांति की चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। इसलिए किसी की बात सुनकर तुरंत गुस्सा मत कीजिए, किसी की ईर्ष्या देखकर अपनी दिशा मत बदलिए, किसी के ताने सुनकर अपनी मेहनत मत छोड़िए और किसी के लालच में आकर अपना धन जोखिम में मत डालिए। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कम बोलना, अधिक देखना और सोच समझकर निर्णय लेना। यदि कोई व्यक्ति अचानक बहुत मीठा बनकर आपके करीब आए और आपको ऐसी योजनाएं बताए जिनमें बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक धन का वादा हो तो सावधान रहिए। लालच में लिया गया फैसला आपके लिए परेशानीदायक बन सकता है, परेशानी वाला हो सकता है। किसी भी आर्थिक निर्णय से पहले वास्तविक जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर आपके लिए है। और अब कर्म की बात फिर से समझिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आपसे सहायता मांग रहा है और आप उसे टाल रहे हैं तो पहले उसकी मदद कीजिए। अगर किसी कर्मचारी, मजदूर या आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का
मेहनताना रोक रखा है तो उसका उचित भुगतान कीजिए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो संभव हो तो क्षमा मांगिए, क्योंकि अच्छे समय में सबसे बड़ी परीक्षा यह होती है कि सफलता मिलने के बाद आपका व्यवहार कैसा रहता है। जब आपके पास कुछ नहीं था तब निम्र रहना आसान है। जब आपके पास पैसा, सम्मान और अवसर आने लगते हैं तब निम्र बने रहना असली परीक्षा आपके लिए है। इसलिए आज कोई आपकी इच्छा पूरी होने की दिशा में बढ़ती दिखाई दे तो उसी दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, अपनी क्षमता के अनुसार दान करना, पशु पक्षियों के लिए भोजन पानी रखना या किसी बुजुर्ग की सेवा मदद करना जैसे सरल उपाय किए जा सकते हैं। इसे किसी चमत्कार की कीमत या सौदे की तरह मत देखिए। सेवा इसलिए कीजिए क्योंकि सेवा मनुष्य को भीतर से बेहतर बनाती है। और हाँ, किसी धार्मिक उपाय में अपना क्षमता से अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। महंगे अनुष्ठान से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा, आपका व्यवहार और आपके कर्म है। इस राशि वालों, अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सावधानी सुनिए। जब आपकी इच्छा पूरी होने लगे तो पुराने संघर्ष को भूलकर उसी गलती को दोबारा मत दोहराइए जिसके कारण पहले परेशानी आई थी। अगर पहले आपने गलत लोगों पर भरोसा करके नुकसान उठाया है तो अब सीमाएं बनाइए। अगर पहले क्रोध में रिश्ते खराब किए हैं तो अब बोलने से पहले सोचिए। अगर पहले पैसा आते ही बिना योजना के खर्च कर दिया था तो अब बचत और योजनाएं बनाइए। अगर पहले किसी की बात में आकर अवसर छोड़ दिया था तो अब तथ्य जांच कर निर्णय लीजिए, क्योंकि भाग्य दरवाजा खोल सकता है लेकिन उस दरवाजे से सही रास्ते पर चलना आपको खुद होगा। दोस्तों, आज के दिन को केवल मुझे वही मिलेगा जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ कहकर मत देखिए। इसे अपने जीवन में सुधार की शुरुआत के रूप में देखिए। हो सकता है जिस चीज़ को आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसका रास्ता आपके अपने किसी निर्णय से खुलने वाला हो सकता है एक फ़ोन कॉल, एक मुलाकात, एक बातचीत, एक आवेदन, एक पुराना संपर्क या एक छोटा सा साहसिक कदम उस रास्ते की शुरुआत बने। इसलिए आज से अपनी आंखें और दिमाग दोनों खुला रखिए। किसी पर अंधा विश्वास नहीं, किसी से अनावश्यक दुश्मनी नहीं, किसी जरूरतमंद का अपमान नहीं, किसी का हक नहीं छीनना है और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। यही वह समय है, यही वह संयम है जो आपके लिए आने वाली संभावनाओं को सही दिशा दे सकता है। इस राशि वालों, इन दिनों आपको लगातार कोई एक ही बात मन में आती रही, कोई एक इच्छा बार बार याद आती रही, कोई एक व्यक्ति या अवसर बार बार आपके सामने किसी न किसी रूप में आ रहा है तो उसे तुरंत चमत्कार मत मानिए, लेकिन उसे पूरी तरह नज़रअंदाज भी मत कीजिए। परिस्थितियों को ध्यान से देखिए, अपने कर्मों को सुधारिए और जब सही अवसर सामने आए तो समझदारी से कदम उठाइए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें वही चीज़ देता है जिसके लिए हम तड़पते हैं, लेकिन उससे पहले यह देखता है कि उसे संभालने के लिए हम वास्तव में तैयार हुए भी हैं या नहीं। इस राशि वालों, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपके लिए सम्मान्य नहीं है। आपके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिस चीज़ के लिए आप इतने समय से, इतने सालों से तड़प रहे हैं वह क्या है, और बार बार कोशिश करने के बाद भी वह आपसे दूर क्यों होती जा रही है। बहुत से इस राशि वालों ने मेहनत की, प्रयास की, लेकिन परिणाम मिलने में देरी अक्सर हुआ। पैसा आते आते रुक गया, नौकरी या अवसर बनते बनते रह गया, व्यापार में लाभ होते होते बाधा आ गई या किसी रिश्ते में बात बनते बनते बिगड़ गई। लेकिन अब आपको एक बात समझनी होगी, हर रुकावट को केवल भाग्य का दोष देना सही नहीं है। कई बार हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारा क्रोध और हमारे गलत निर्णय भी सफलता को दूर कर देते हैं। इस राशि वालों, आपकी जल्दबाजी और क्रोध ही कई बार आपकी सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। इस राशि वालों, आज के दिन किसी के उकसाने पर तुरंत जवाब मत दीजिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। किसी की बात सुनकर झगड़ा मत कीजिए और अपनी महत्वपूर्ण योजनाएं हर किसी को मत बताइए, क्योंकि जब अच्छे समय की शुरुआत होती है तो कुछ लोग आपकी सफलता से खुश रहेंगे, कुछ लोग खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की
कोशिश कर सकते हैं। कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, कोई आपको नकारात्मक बातें बताकर डराएगा और कोई जल्दबाजी में आर्थिक फैसला लेने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसे लोगों से लड़ना नहीं है, बस अपनी सीमाएं बनाए रखनी है। अब कर्म की बात बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और सफलता आए तो किसी गरीब, मजदूर, बुजुर्ग या जरूरतमंद का अपमान मत कीजिएगा। अपनी क्षमता के अनुसार उसे किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए, किसी बुजुर्ग की सहायता कीजिए या किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कीजिएगा। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद की सहायता करें। लेकिन इसे भगवान के साथ सौदा मत बनाइए कि पूजा की और उसी दिन पैसा मिल जाएगा। पूजा, सेवा और अच्छे कर्म आपके मन को मजबूत करने और सही दिशा में चलने के साधन हैं। अगर आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है तो अपने कर्ज की भी जांच कीजिए। दूसरों को दिखाने के लिए आवश्यक खर्च आपको नहीं करना है। बिना जानकारी के निवेश और जरूरत से ज़्यादा उधार देने से आपको इस समय बचना है। शुक्रवार को घर की सफाई करें, पूजा स्थान को स्वच्छ रखें और श्रद्धा से दीपक जलाएं। लेकिन धन की असली बरकत तभी होगी जब कमाई ईमानदारी से हो और खर्च समझदारी से किया जाए। अगर आपने किसी का मेहताना रोक रखा है, अब तक किसी का पैसा दबा रखा है या किसी का हक मारा है तो सबसे पहले उस गलती को आप सुधारिए। इस राशि वालों, यदि आपका भाग्य लंबे समय से बंद जैसा महसूस हो रहा है तो हर मंगलवार एक रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। जिस व्यक्ति से संपर्क करना है संपर्क करें, जिस आवेदन को पूरा करना है पूरा करें, जिस दस्तावेज की जरूरत है उसे तैयार करें। केवल उपाय करके बैठना पर्याप्त नहीं है, प्रयास भी जरूरी है। अब बात उस चीज़ की जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। यदि वह पैसा है तो किसी भुगतान, संपर्क या रुके हुए काम से संबंधित सूचना मिल सकती है। यदि नौकरी है तो फोन संदेश, इंटरव्यू या अवसर सामने आ सकता है। यदि व्यापार है तो नया ग्राहक या रुका हुआ सौदा आगे बढ़ सकता है। यदि प्रेम या रिश्ते से जुड़ी इच्छा है तो बातचीत या किसी व्यक्ति की ओर से स्पष्टता मिल सकती है। लेकिन हर संकेत को गारंटी ना माने। जो भी अवसर मिले उसकी पूरी जांच करें। विशेष रूप से यदि कोई अचानक बहुत मीठी बातें करके पैसा लगाने या कोई बड़ा फैसला लेने को कहे तो सावधान रहें। इस राशि वालों, अच्छे समय में अहंकार भी आपकी परीक्षा लेगा। जब पैसा आए, काम बने और सम्मान मिले तो उन लोगों को मत भूलिए जिन्होंने आपके संघर्ष के समय आपका साथ दिया है। किसी कमजोर व्यक्ति को छोटा समझना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, झूठ बोलना, छल करना या किसी का अधिकार छीनना ऐसे कर्म हैं जिससे आपको बचना चाहिए यह समय। यदि अतीत में किसी से गलती हुई हो आपसे तो संभव हो तो क्षमा उनसे मांग लीजिए जिसके पास आपने गलती कर दिया है, और किसी का हक बाकी है तो उसे लौटाइए। यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय बन सकता है। घर में माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, परिवार में अनावश्यक झगड़ों से बचें और पशु पक्षियों के लिए पानी या भोजन की व्यवस्था करें। शनिवार को अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को भोजन या उपयोगी वस्तु देना भी सेवा का अच्छा माध्यम हो सकता है। इस राशि वालों, आज का दिन यदि कोई अच्छी खबर आती है आपके लिए तो उसे तुरंत हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले सत्यापन करें, फिर निर्णय लें। और पैसा मिले तो पूरा खर्च मत कर दीजिएगा। नौकरी मिले तो शर्तें पढ़िए। व्यापार में लाभ हो तो पूरा पैसा दोबारा जोखिम में मत लगाइए। और रिश्तों में सुधार हो तो पुराने विवाद फिर से मत छोड़िए। आपका एक छोटा सा संकल्प होना चाहिए, मैं क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, जरूरतमंद की सहायता करूंगा और अपने प्रयास को बीच में नहीं छोड़ूंगा कभी। मंगलवार को हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसी दिन अपने किसी एक रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए वास्तविक कदम उठाएं। क्योंकि भाग्य अवसर दे सकता है, ग्रह संकेत दे सकते हैं और परिस्थितियां रास्ता खोल सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। इसलिए जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तड़प रहे हैं उनके लिए उम्मीद बनाए रखिए।
लेकिन साथ ही अपने कर्म, व्यवहार और प्रयास को भी मजबूत कीजिए। यही वह समय है जब आपको केवल इंतजार नहीं करना है, बल्कि सही दिशा में कदम बढ़ाना है।